हेलो फ्रेंड्स, आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे लिमराज फर्नीचर L56 इंजीनियर्ड वुड स्टडी टेबल को। तो जैसे कि आप देख रहे हो, मैं इसको जो पैकेट है इसको ओपन कर रहा हूँ। और ये जो टेबल है मैंने मंगाया है फ्लिपकार्ट से, और इसका प्राइस समथिंग अराउंड 1200 रुपीज़ है। ठीक है। तो अ, मैंने ये टेबल दो रीज़न की वजह से मंगाया, जो कि मैं आगे बताने वाला हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी ये फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल नहीं है, सोल्ड आउट है। ठीक है। लेकिन यही सेम टेबल, कंपनी डिफरेंट है, वो आपको अमेज़न पे मिल जाएगी। अमेज़न पे काफ़ी अच्छी डील है इसकी। तो वो जो अमेज़न वाली लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, और उसका नाम है वाओ क्राफ्ट मल्टीपर्पज़ पोर्टेबल एंड फोल्डेबल टेबल। ठीक है। सो जैसे कि आप देख रहे हो, ये टेबल काफ़ी अच्छा बड़ा है। ठीक है। और लेने के दो रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला रीज़न तो ये है कि मेरे पास एक्चुअली अभी दो लैपटॉप है, एक मेरा पर्सनल और एक मेरा ऑफिस का लैपटॉप। तो मेरे पास और एक कंप्यूटर टेबल है, वो छोटा वाला है, और उस पे दो लैपटॉप भी नहीं रहते। और वो जो है वो ऐसा स्टैंडिंग नहीं है, वो मतलब स्टैंडिंग है लेकिन छोटा है। बट जब भी मैं सोफा पे या बेड पे काम करता हूँ तब मैं वो टेबल यूज़ करता हूँ। और वो टेबल भी मैंने उसका भी वीडियो मैंने बनाया है, आप चेक कर सकते हो। ठीक है। तो वो मेरा लेने का रीज़न ये था कि सोफ़ा या बेड पे अगर कभी काम करना है तो मैं उसको यूज़ करता हूँ। और अभी ये लेने का रीज़न ये है, दो रीज़न है, दो लैपटॉप है जैसे मैंने बताया था, एक ऑफिस का और एक मेरा पर्सनल। सो मैं वो दोनों लैपटॉप यहाँ रख सकता हूँ। आप देख रहे हो यहाँ पर फिनिशिंग अच्छी है, बट थोड़े से इसका जो ऊपर है मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टिकर लगाया हुआ है। ठीक है, वुड है बट ऊपर स्टिकर मतलब चिपकाया हुआ है, तो और इसके एजेस देखो शार्प है। ठीक है। सो मुझे ऐसे एजेस थोड़े अच्छे नहीं लगते। बट मैंने अमेज़न पे चेक नहीं किया था, अगर चेक करता तो मैं यही वाओ क्राफ्ट वाला लेता, जो कि 2000 का है। प्राइस का कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 1200 2000 में 700 800 रुपये का फ़र्क है। बट मैं वाओ क्राफ्ट वाला लेता अगर। पर ये मैं अभी रिफंड नहीं करूँगा, मतलब ठीक है, फिर वापस से इसको रिफंड करो और ये सब। तो मैंने मंगा लिया तो मंगा लिया। ठीक है। सो अभी मैं इसको यूज़ करूँगा। और दूसरा रीज़न ये है कि हमको खाना खाने के लिए हमारे पास कोई डाइनिंग टेबल नहीं था। ठीक है। तो इस पे हम खाना वगैरह भी खा सकते हैं। तो जब भी काम करना रहता है तो मैं काम करूँगा, और जब भी कुछ खाना वगैरह खाना है लंच टाइम या डिनर टाइम पे, तो इसको एज अ डाइनिंग टेबल भी हम यूज़ करेंगे। तो 3-4 मेंबर बैठने के लिए काफ़ी कंफर्टेबल है ये, और काफ़ी अच्छा है। देखो, इसको मैं बैठ के भी बता रहा हूँ, 2 लैपटॉप भी रख दिए मैंने। सो अभी थोड़ा-सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं। देखो कितनी स्पेस है, काफ़ी स्पेस भी है यहाँ पर भी। आप और भी चीज़ें कुछ रख सकते हो, आपको रखना है। जो देखो, दोनों लैपटॉप रह गए। सो मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसको यूज़ करेंगे। सो अगर आपको बाय करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से बाय कर सकते हो। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।